दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं घर बैठे बैठे ऑनलाइन एसबीआई बैंक की केवाईसी कैसे अपडेट कर सकते हैं। ऑनलाइन केवाईसी के लिए आप योनो ऐप का यूज कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग से भी ऑनलाइन केवाईसी होती है। परंतु इसमें मैं योनो ऐप यूज नहीं करने वाला हूं क्योंकि काफी लोगों को योनो ऐप में दिक्कत आ रही है, उनकी केवाईसी वहां से अपडेट नहीं हो पा रही है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एक बार इंटरनेट बैंकिंग से भी ट्राई कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गूगल पे लिखना होगा एसबीआई नेट बैंकिंग। हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। हमें एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। जैसे ही हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो मोबाइल में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और लैपटॉप में थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, परंतु प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब यहाँ पे देखें तो पर्सनल बैंकिंग लिख के आ रहा है, तो हमें यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। और आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब हमें यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं आपका यूजर नेम क्या है, आपका पासवर्ड क्या है और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दे रखा है वो यहाँ पे लिखना है। ये सारी डिटेल एंटर करने के बाद में हमें लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होगा। परंतु अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और आईडी पासवर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और जूम इन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप नए यूजर हैं तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के लिए, और अगर आप पुराने यूजर हैं जो अपना यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में मुझे अपनी इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड याद है तो मैं एंटर करके लॉगिन करता हूँ। अभी दोस्तों हमारे पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमें यहाँ पे लिखना है। परंतु ये जो ओटीपी है आपके बैंक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही आपको मिलेगा। अब हम यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं मैं अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पे आपका नाम और ईमेल एड्रेस जो बैंक के साथ लिंक है वो आ जाएगा। बहुत सारी डिटेल जो मैंने हाइड कर रखी है ड्यू टू प्राइवेसी इश्यू। अभी दोस्तों हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लाइंस बनी हुई है, हमें इसी 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिखा है माय अकाउंट्स एंड प्रोफाइल, पेमेंट्स एंड ट्रांसफर, बहुत सारे ऑप्शन है। हमें ये जो सबसे पहला ऑप्शन है माय अकाउंट्स एंड प्रोफाइल, इसी के ऊपर क्लिक करना है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अभी दोस्तों यहाँ पे हमें स्क्रॉल डाउन करना है और आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देखें तो ई केवाईसी थ्रू आधार लिखा हुआ है। अभी दोस्तों यहाँ से अगर किसी की केवाईसी अपडेट नहीं होती है तो उसका भी कारण मैं बता दूंगा, परंतु ज्यादातर लोगों की केवाईसी वो ऑनलाइन अपडेट हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, ई केवाईसी थ्रू आधार के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये जो ई केवाईसी वाला सेक्शन है ये ओपन हो गया है। यहाँ पे लिखा है प्लीज सिलेक्ट एन अकाउंट, इसी के ऊपर हमें क्लिक करना है। आपका जो अकाउंट नंबर है उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में हमें यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अभी दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अभी दोस्तों कम्प्लीटली एक नया पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपका नाम लिखा है, आपके फादर का नाम लिखा है, फिर मैरिटल स्टेटस यहाँ पे है, ऑक्यूपेशन है, एनुअल इनकम है और साथ ही साथ में सोर्स ऑफ फंड है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे लिखनी है अगर नहीं लिखी हुई है। अगर ऑलरेडी लिखी हुई है तो हमें किसी को भी चेंज नहीं करना है। अब हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और आप देख सकते हैं पूछा जा रहा है आपका रिलीजन क्या है, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। फिर आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। और जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे लिखा है एज इट इज, आपको बिल्कुल भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है, जैसा है वैसा का वैसा आपको रहने देना है। और यहाँ पे आपका एड्रेस लिखा है, जैसा है वैसा का वैसा रहने दीजिए, कोई भी छेड़छाड़ी आपको नहीं करनी है। अब दोस्तों हमें ये जो डिक्लेरेशन है इसको एक्सेप्ट करना होगा, इसके लिए हम यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे और उसके बाद में हम प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पे वापस प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अभी दोस्तों ई केवाईसी के बारे में कुछ डिटेल्स दे रखी है जिनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट कर देंगे। उसके बाद में केवल आपसे एक ओटीपी मांगा जाएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद में आपकी केवाईसी अपडेट हो जाएगी।